श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अगर हर घर में कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वह है रोग और बीमारी। प्रत्येक घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार अवश्य रहता है। कोई अपनी शुगर से परेशान है, कोई अपने ब्लड प्रेशर से परेशान है, किसी को लीवर की समस्या है तो किसी को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की समस्या है। यानी कि घर का कोई ना कोई सदस्य बीमारी से ज़रूर परेशान रहता है। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप भी अपनी बीमारियों से परेशान हो चुके हैं तो आपको भी यह दुर्वा वाला उपाय एक बार ज़रूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा है तो उसका 5 रुपये तो बीमारी में ही चला जाता है। समस्या यह नहीं है कि इतना पैसा खर्च हो रहा है, समस्या इस बात की है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी बीमारी का कोई समाधान नहीं हो रहा है। व्यक्ति को अपनी बीमारी में, अपने रोग में किसी भी प्रकार का आराम नहीं मिल पा रहा है। लगातार उसके शरीर में दवाइयाँ चलती रहती हैं, जिसके कारण उसका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। अगर आपके शरीर में भी बीमारियाँ अधिक हैं तो पूज्य गुरुजी का यह उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले एक जल के पात्र की। जल का पात्र आप तांबे का भी ले सकते हो और स्टील का भी ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आपको लेना है एक चावल का दाना। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक दुर्वा ले लेनी है। दोस्तों, कई जगहों पर दुर्वा को दूब भी कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दुर्वा को ही दूब कहते हैं। तो आपको साथ में लेना है एक दुर्वा और दोस्तों साथ में लेना है आपको एक बेलपत्र। दोस्तों, ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आप जब भी यह बेलपत्र लेंगे तो उसकी डंडी को आपको तोड़कर ही उपयोग करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब यह सभी सामग्री लेकर के जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। पूरे दिन में आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आप जो एक दुर्वा लेकर गए थे उसे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे भी आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे भी आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस क्रम में आपको ये तीनों सामग्रियाँ शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। दोस्तों, जब भी आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो उसका जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यह सभी सामग्री समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप मन में करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास एक लोटा जल बचा हुआ है, उसको आपको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और यह जल समर्पित करते समय आपको स्वधा नाम का मन में जाप करना है। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि स्वधा नाम का स्मरण करना बहुत ही पुण्य का काम है। अगर आप इस नाम का मन में स्मरण करते हुए शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की गंभीर से गंभीर बीमारी हो उसमें आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि अगर आप अपने पूरे मन से, पूरे दिल से भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में इन बीमारियों की वजह से बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, इन्हें आप दूर कर देना, इस प्रकार से आपको यह मनोकामना करनी है। इसीलिए यदि आपके घर में कोई बड़ी बीमारी से परेशान है या आप स्वयं बीमारी के शिकार हैं तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप किसी भी दिन और किसी भी समय कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रदोष में, शिवरात्रि में, सोमवार, मंगलवार, किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया रोग मुक्ति के लिए नया उपाय। उपाय से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ ले, गलती बिल्कुल भी न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।